अच्छा, इनको गिरफ्तारी अब खान सर को नहीं होगा। हाँ, उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा। रोशन आनंद सर को है जो कब तक है जो बेल मिल सकता है, कब तक है जो जेल से बाहर अभी निकल वो सकते हैं? उनके केस एक ही, धारा एक ही, तो खान साहब को जेल क्यों नहीं और रोशन आनंद को बेल क्यों नहीं? तो ऐसे परिस्थिति में जल्दी वो बेल नहीं देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो वो अंजना ओम कश्यप की शक्ति को आप नकार नहीं, बहुत मजबूत, बहुत पैठ और बहुत अहदे वाले। प्रधानमंत्री से डायरेक्ट उनकी बात होती है, गृह मंत्री से जिनकी डायरेक्ट बात होती हो, कौन पदाधिकारी और किस लेवल के लोग उनको माने नहीं जानते हैं। और खान साहब फैजल खान हो गए, और इधर जो है सो रोशन यादव हो गया। खान साहब पर अब ईडी, सीबीआई, आर्थिक अपराध, सारे चीज़ों का धीरे धीरे इन पर चलेगा। क्योंकि देखिए, बिहार में एक मुद्दा है जो तेजी से है जो वायरल हो रहा है, चल रहा, थामने का नाम है जो नहीं ले रहा है। खान सर और रोशन आनंद सर का विवाद। जी हाँ, जहाँ देखिए, फेसबुक खोलिए, यूट्यूब देखिए, टीवी खोलिए, रोशन आनंद और खान सर का ही है जो चर्चा हो रहा है। यह विवाद है जो थामने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत लोगों का कहना है कि खान सर का अरेस्टिंग कब होगा, रोशन आनंद सर का बेल कब होगा। इस सब मुद्दे पे बात करने के लिए हम आए हैं जाने माने अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी के पास। स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसे देखते हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि खान सर का गिरफ्तारी पर है जो रोक लग गया है, रोशन सर का है जो बेल नहीं हो रहा है, क्या कहिएगा? देखिए, बहुत ही जेन्युइन, चूँकि ये अधिकतर लोगों के मन में यही सवाल हो रहा है कि जब केस एक ही, धारा एक ही, तो खान साहब को जेल क्यों नहीं और रोशन आनंद को बेल क्यों नहीं? ये मूल मुद्दा है जी। देखिए, हम और आप जैसा सोचते हैं, कानून अलग दृष्टिकोण से सोचता है। कानून का यथार्थ से मतलब होता है। जो 1860 ईस्वी में लॉर्ड माइकली ने जो लिखा, तो वो जज्बाती होकर नहीं चीज़ों को देखना, बहुत इत्मीनान से। तो कानून का पैटर्न अलग है। तो कानून के पैटर्न को समझिएगा तो उसमें आपको लगेगा कि दो बातें हैं। जो ये जो केस हुआ, रोशन आनंद जी जेल में है, तो रेगुलर बेल का जो पैटर्न है वो मजिस्ट्रेट देखता है। पहले 3 स्तर से रेगुलर बेल, 3 स्टेज है। पहला मजिस्ट्रेट क्या देखेगा, जो जज का सबसे नीचे तबके का जो होता है, एक स्तर, उसको मजिस्ट्रेट हो गया, अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। उसके बाद आप जाएंगे तो वो है सेशन न्यायालय, जिला जज, जिला लेवल पर, उसके बाद हाई कोर्ट। तो और एंटीसिपेटरी, तो इसका शुरुआत कहाँ से होना है? रेगुलर बेल में। और रोशन आनंद जी का जो बेल का सुनवाई होगा, चूँकि जेल में है, तो मजिस्ट्रेट को धारा, उसका पावर बहुत लिमिटेड है। धारा देख के बड़ा धारा लग गया, अवेलेबल नहीं है, नॉन अवेलेबल है, तो ऐसे परिस्थिति में जल्दी वो बेल नहीं देते हैं, रिजेक्ट कर देते। तो वो रिजेक्ट होना ही था, तो वो हो गया। अब सेशन न्यायालय में जब मामला आएगा तो उनका इंजरी रिपोर्ट देखेगा, इनका सीसीटीवी फुटेज में कहीं है नहीं, ये सब दलील दी जाएगी, तो इनको वहाँ से बेल मिलेगा सेशन न्यायालय से, रोशन आनंद सर को। रोशन आनंद को। और इनका जो है, एक दिन खान साहब को इसलिए राहत मिल गया कि खान साहब पर जो एफआईआर में जो बातें लिखी गई है और जो यथार्थ है, बिल्कुल अंतर है। जैसे इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया 109 लगता कि जानलेवा हमला हुआ, इंजरी रिपोर्ट है ही नहीं, तो लगना ही नहीं चाहिए था। तो वो जज साहब पहले ही देखे, अरे कोई घायलो है क्या, किसी को गोली लगा है तो नहीं, गोली चलाया कौन, तो गार्ड। खान साहब पर गोली चलाने का इल्ज़ाम है, तो एफआईआर के मुताबिक नो। तो ये सब पैटर्न लगा, तो लगा कि अरे इनके खिलाफ तो कुछ है नहीं, तो जेल क्यों चलिए, इनके गिरफ्तारी पर रोक लगाते हैं, तत्काल आप सारा रिपोर्ट हमको ला के दीजिए। तो ये पैटर्न है, सेट पैटर्न है। इसमें इसके जगह पे कोई रिक्शा ठेला वाला का भी इस तरह का केस रहेगा, तो वही होगा जो एक मुख्यमंत्री का होगा। तो वो खान साहब के लिए विशेष सुविधा नहीं देगी कानून के दृष्टि पर। लोगों को, प्रैक्टिकल लोगों को तो लगता है केस, तो भाई केस में अब एक आदमी समझिए, किसी को सांप है, किसी को विषहीन सांप काटा तो नहीं मरेगा, किसी को विषधर काट लिया तो मर जाएगा, है तो दोनों सांप ही। तो आप ये मत देखिए कि सांप काटा, कौन सा सांप काटा, कितना विष की मात्रा दी गई वो। अब किसी को गेहूंमन काटा है, नाक काटा है, लेकिन विष ही नहीं छोड़ा, तो वो सुरक्षित रहेगा। ठीक उसी तरीके से केस तो हुआ है दोनों पर, एक में विष नहीं छोड़ा गया है, जो खान साहब का केस है, इनमें थोड़ा सा विष है, तो विष निकलने में टाइम लगेगा। वही कहानी है, वही चीज़ है। खान सर है जो बोले थे कि हम अपना आँख से जो देखे हैं कि यहाँ पे 10 राउंड है जो फायरिंग हुआ है, और लोगों का कहना है कि खान सर के ऊपर है जो सरकार का हाथ है, बहुत बड़ा फेम है, सेलिब्रिटी हैं, इसका भी उनका है जो मदद मिल रहा है। देखिए, सरकार से मिले न मिले, ओहदा तो है ही ना, वो आदमी परिचय का मोहताज रहा नहीं। पावर क्या होता है, हर आदमी को जब मुसीबत में आता है तो अपनी शक्तियों का उपयोग करता है। इतना बात तो पैठ तो हर लोगों से है। पॉलिटिकल, जिनके शादी में आप उन्होंने दिखा दिया, राज्यपाल तक आते हैं। कौन ऐसा नेता है कि जो नहीं गए हैं, चाहे बीजेपी के हों, चाहे आरजेडी के हों, चाहे कहीं के हों, अप्रोचेबल तो है व्यक्ति। और जब मुसीबत, स्वाभाविक है कि वो अपना शक्तियों का उपयोग किए होंगे, और करते भी हैं लोग, ये कोई बुराई नहीं है। तो एक चीज़ है, लेकिन दूसरी बात क्या है
कि वो चूँकि वो केस एक दिन बाद हुआ, इनके सीसीटीवी कैमरा में गोली चलाते हुए गार्ड को दिखा गया, इसीलिए इनके केस में कोई लगता है कि ज़बरदस्ती इनको आरोपित किया जा रहा है, इसीलिए कोर्ट ने तुरंत में इनको गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया। अच्छा, इनको गिरफ्तारी अब खान सर को नहीं होगा। हाँ, उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, इस विवाद में एक नया मोड़ ले लिया है। पहले खान सर थे, जो विवाद के पहले खान सर थे, अब हैं जो फैजल खान हो गए हैं। रोशन आनंद सर से रोशन आनंद सर थे, अब हैं जो रोशन यादव सर हो गए हैं। तो कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा, और वो देखना होगा जिस परिवेश में आप हैं वहाँ का दो तीन, एक राजनीतिक कारण, दूसरा सामाजिक कारण, तीसरा आर्थिक कारण, 3 एंगल से देखिए। राजनीतिक कारण क्या है कि या सामाजिक कारण और आर्थिक, तीनों में समझिए। आर्थिक, खान साहब और रोशन आनंद दोनों एक बड़ा नाम बन चुके थे। खान साहब पॉपुलैरिटी में ज़्यादा, लोगों के बीच में लोकप्रिय थे, लोग जानते थे, पब्लिसिटी उनकी ज़्यादा थी और है भी, ठीक है, कर सकते हैं। ऐसे परिस्थिति में इससे, और ये लोगों के बीच में थे बहुत ज़्यादा, और रोशन आनंद सर का भी व्यक्तिगत जो कुछ लोकेलिटी है वहाँ पर अच्छे शिक्षक के तौर पर अपने नाम को वो कर रहे थे। कुछ इंस्टीट्यूट का जिनका नहीं चलता है, तो वो लोग चाह रहे थे कि भाई लोग कितना जल्दी बदनाम हो गए ताकि ये स्टूडेंट हमारे तरफ है, तो वो लोग मौके के तलाश में थे। तो जो लोग इनको जो फ़ोटो भी खिंचाते थे गर्व के साथ बगल में, आज उनको मौका मिल गया, तो वो अब उनको निगेटिव करके कि जो ईर्ष्या, द्वेष, जलन गांव के ही लोग हैं। तो जो व्यक्ति कल तक फैजल खान जो गांव का रहा होगा, वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन गया, तो उनको बहुत लोग स्वाभाविक तरीके से ही ईर्ष्या में चले जाते हैं। तो वो लोग को मौका मिल गया उनको डिमोरलाइज करने का, इसीलिए वो, जबकि ऐसा कोई क्राइम थोड़े किए हैं, कोई बहुत बड़ा अपराध थोड़े किए हैं। अरे इल्ज़ाम क्या है कि वो इंस्टीट्यूट पर झड़प हुई, दोनों अलग अलग, स्वाभाविक है कि प्रतिद्वंद्विता थी। आप जैसे न्यूज़ चैनल में देखिए, आज तक और एबीपी है, दोनों में अपना प्रतिद्वंद, वो कहता है हम सबसे बेहतर, तो कहते हैं हम सबसे बेहतर। पार्टी में बीजेपी कहती है हम सबसे बेहतर, कांग्रेस कहती है हम सबसे बेहतर। तो ये तो कंप्यूटर हम ही लोग 26,000 वकील हैं, एक पर एक वकील हैं, यूट्यूब में ही एक पर एक चैनल है, तो हर आदमी को कंपटीशन है, प्रतिद्वंद्विता है। तो उसी में झड़प हुई, तो उसको केस हुआ, तो इसमें कौन सा बहुत बड़ा गुनाह कर दिया कि खान सर को अब खान सर कहने में भी किसी को परहेज है? क्या लगता है इफेक्ट पड़ेगा लोगों के ऊपर? तो एक तो ये चीज़ें हैं, जो कारण है वो बता रहे हैं। राजनीतिक कारण को समझिए कि खान और रहमान साहब, सॉरी रहमान साहब का नाम आ जा रहा है, खान साहब और रोशन जी का जो मामला है वो एक शिकार बन चुके हैं कूटनीति का। वो चीज़ का इन लोगों को भी आभास नहीं था। अब देखिए वो के अभी उससे पहले वो किन के ऊपर चल रहा था, अंजना ओम कश्यप पर। अंजना ओम कश्यप की शक्ति को आप नकार नहीं, बहुत मजबूत, बहुत पैठ और बहुत अहदे वाले, प्रधानमंत्री से डायरेक्ट उनकी बात होती है, गृह मंत्री से जिनकी डायरेक्ट बात होती हो, कौन पदाधिकारी और किस लेवल के लोग उनको माने नहीं जानते हैं। वो अब वो तो आके खान साहब से लड़ने नहीं लगेगी, कॉलर पकड़ के मारने तो नहीं लगेंगे, या ईंटा और पत्थर तो नहीं चलाएंगे। वो लोग कूटनीति से काम करते हैं। कूटनीति का इन द सेंस कि चाणक्य नीति कहता है कि शत्रु के मजबूत पक्ष पर आप कभी प्रहार नहीं करिए, वहाँ पर हारिएगा। उसके जो कमज़ोर पक्ष है उसकी तलाश करो और वहाँ प्रहार करो, तो युद्ध नीति कहता है कि जीतोगे। अब खान साहब लोकप्रिय हैं, अब इधर से वोटिंग कर रहा था तो खान साहब के सपोर्ट में बहुत लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, अंजना ओम कश्यप को, तो वहाँ पर समझे किसको उलझा दो, तो सब आदमी का कमज़ोर पक्ष क्या है, प्रतिद्वंद्विता थी। ऐसा क्रिएट किया गया दोनों के तरफ से, संभावना है जी, कि उलझ गया, ईंटा पत्थर ओरेबाजी होगी। तो जैन जी का मुद्दा, क्वेश्चन पेपर लीक का मामला, नीट का पेपर लीक का मामला, सारा चीज़ गौन हो गया। ये हो गया रोशन आनंद और खान साहब फैजल खान हो गए, और इधर जो है सो रोशन यादव हो गया। तो ये दोनों की लड़ाई हो गई। इससे राजनीति क्या है, दोनों बहुत बड़े, चूँकि युवाओं को पढ़ाते थे, बहुत बड़ा शक्ति का संग्रह इनके पास था। ऐसे परिस्थिति में ये लोग क्या किए कि उनको दोनों को फूट डालो, राज करो, तो भाई मुसलमान और यादव कर दो। MOI का समीकरण भी है बहुत बड़ा, चूँकि खान साहब मुसलमान में लोकप्रिय थे, इनको तो गवर्नर कहीं का बना दिया जाता, या कोई बहुत बड़ी पार्टी का ये दिया, तो शक्तियों का संग्रह। तो मुसलमान में भी जो राजनीतिक तौर पर महत्वाकांक्षी व्यक्ति, इनको उनसे जलने लगे। वो लोग भी कहे कि खान को फैजल खान रहने दो। इधर रोशन आनंद भी यादव है, तो यादव और मुसलमान में एकता है, तो राजनीतिक तार बीजेपी चाहेगी कि भाई हम कहा है दोनों को एक होने दें, तो वहाँ भी है। तो ये पूरी तरीके से ये कूटनीति के शिकार बन गए हैं, जिस चीज़ का आकलन न तो खान साहब को था न रोशन आनंद को था। खान साहब का कहानी यही नहीं ख़त्म होगा।
खान साहब पर अब ईडी, सीबीआई, आर्थिक अपराध, सारे चीज़ों का धीरे धीरे इन पर चलेगा, क्योंकि जब एक बार जब चीज़ें होती है, जब नाम बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं छोटा छोटा त्रुटियां रह जाता है जीवन में, जिसको आप लापरवाही नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए विदाउट टिकट बहुत सारे लोग चढ़ते हैं, लेकिन खान साहब यदि ट्रेन में विदाउट टिकट पकड़े जाएंगे तो कितना बड़ा खबर बनेगा। जी। तो बड़े लोगों को एक एक चीज़ पर सावधानी बरतनी होती है, वो चीज़ को समझ नहीं पाए खान साहब, और इस तक पहुँचे। चलो, रोशन आनंद सर को है जो कब तक है जो बेल मिल सकता है, कब तक है जो जेल से बाहर निकल अभी वो सकते हैं? उनके केस में सेशन न्यायालय में डायरी मांग होगी, डायरी के बाद 7 दिन का वक्त मिलता है, तो 8-10 दिन अभी और लगेगा फाइनल हियरिंग में। गुरु रहमान सर बोल रहे थे कि जब भी पेपर लीक होता है तो कोचिंग संस्थानों का हाथ होता है, कैसे देखना सर? देखिए, अब वो रहमान साहब हमारे सभी मित्र हैं, चाहे वो खान साहब हों, रहमान साहब हों, रोशन आनंद जी हों, सभी लोगों से हमारे अच्छे संबंध, आना जाना, ऑफिस में भी आते हैं, मिलते हैं सभी लोगों से। तो व्यक्तिगत चीज़ें हैं उन लोगों का, उस पर हम टिप्पणी, हमारे सभी मित्र हैं, इसीलिए उन लोगों के बयान पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए, जो विवाद अभी चल रहा था रोशन सर और खान सर को लेकर, तमाम मुद्दे पे हम बात किए। मेरे साथ जाने माने अधिवक्ता शिवनंदन भात्री जी थे और तमाम मुद्दे का है जो बेबाक अंदाज में है जो जवाब दिए। जय हिंद।